को पा रहे हैं। ये मेरा विश्वास है और ऐसा हो रहा है। डिलीवरेंस वीक, थर्सडे आपने देखा, संडे आपने देखा किस तरह से, किस गिनती में परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को आज़ाद कर रहा है। वो अपने वचन पर छाप दे रहा है जो 7 डिलीवरेंस वीक्स हैं। मैंने आपको, क्योंकि परमेश्वर का वचन, क्यों हम जुड़ते हैं खुदाबंद के वर्ड के साथ। थर्सडे क्या मैंने वचन दिया, कौन हैं वो लोग जिन्होंने बड़े काम किए हैं। परमेश्वर के वचन से प्यार करने वाले, उसके निवास स्थान से भी प्यार करने वाले। जब मूसा ने इज़राइलियों को छुड़ाने में अगुवाई की और जब वो लाल समुद्र पार करके सेना को डुबो के फिरौन की आगे बढ़ रहे थे, तो मूसा ने कहा था मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। दाऊद उसके निवास स्थान से प्यार करता था, सुलेमान उसके निवास स्थान से प्यार करता था। जितनी बरकतें आप बाइबल में देखते हैं परमेश्वर के भवन के करीब करीब उनके जीवन में जुड़ी होती हैं। कैसे? दाऊद ने बरकत क्यों पाई? दाऊद ने आशीष क्यों पाई? जब दाऊद ने कहा मैं अपना पर्सनल सोना, राजाओं के पास अपनी पर्सनल जमीन होती थी, एक है राज्य की जमीन, गवर्नमेंट की जमीन, एक है राजा की पर्सनल प्रॉपर्टी। तो बाइबल कहती है कि उसने अपना सारा सोना जब बो दिया तो परमेश्वर ने सुलेमान को सबसे अमीर बनाया। आप जितने, कई बार आप डॉक्यूमेंट्री पढ़ते हैं, ये वाला राजा था, मूसा राजा था, एक मानसा राजा था, वो सबसे अमीर था, ये सब झूठ है। सुलेमान के जैसा अमीर कोई नहीं था, उसके जैसी बुद्धि किसी के पास नहीं थी। रीजन क्या था? परमेश्वर के भवन के साथ दाऊद का प्रेम और दाऊद का बोना। सुलेमान दाऊद के अपने बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए जब भवन की ओर जा रहा था तो बाइबल कहती हजारों होम बलियों को चढ़ाता गया और परमेश्वर ने स्वप्न में कहा क्या चाहिए तुझे। हालेलुया। नेहम्या जो खुदा से प्यार करता था, परमेश्वर के उस शहर यरूशलेम के फाटक और उसके शहर पन्ना को टूटा और जला हुआ देखकर अमीर भी जले, अमीर भी जेलसी नहीं पैदा होती थी कि परमेश्वर का शहर का ये हालत है। लेकिन नेहम्या, कौन एक भी अमीर का नाम उसमें है आप जानते हैं? अगर होगा भी तो नहीं, लेकिन अगर मैं नेहम्या कहूं तो आप जानते हैं क्यों? परमेश्वर के शहर, भवन, उसके निवास स्थान से प्यार करने वाला नेहम्या। आप जब भी किसी व्यक्ति को ग्रेटनेस में देखेंगे, आप देखेंगे कि परमेश्वर के भवन के लिए, उसके लिए एक स्पेशल प्यार उसके हृदय में है। हालेलुया। आप चाहे देख लें यीशु मसीह को, उसने कहा तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। इमेजिन करो वहां पर जीसस को भी लेक्चर देने वाले लोग होते कि जीसस क्या कर रहे हो आप तो फिजिकल हो गए हो, आप तो लस्सियों का कोड़ा बना के, बाइबल कहती परमेश्वर ऐसे ऐसे लगा रहे थे, जब भाग जाओ सब जानवर यहाँ से। पैसों के जो ऐसे वो करते हैं ना, कई बच्चे जब रोटी नहीं खाती, कुछ जो आउट ऑफ कंट्रोल बच्चे, हस्बैंड भी करते हैं कई, तो वो जीसस पैसे बिथरा दिए परमेश्वर ने। लोग बोलते हैं जीसस आप नम्र रहिए, लेकिन बाइबल कहती है उसने कहा तेरे घर की धुन मुझे खा जाएगी। जीसस क्राइस्ट परमेश्वर के भवन से प्यार करते थे। आप अगर देख लेंगे ग्रेट मेन को, उन्होंने परमेश्वर के निवास स्थानों के साथ प्यार किया है और उन्होंने छुटकारा पाया है, मसा पाया है, ताकत पाई है, बरकत पाई है। हालेलुया। कहाँ आपको एक मिशन के लिए तैयार किया जाता है? परमेश्वर के भवन में। आप ऑनलाइन बैठे आप तैयार नहीं हो सकते। आप ऑनलाइन आप बैठते हैं जब आप अंटार्कटिका बैठे हैं, आइसलैंड में इतनी बर्फ नहीं, ग्रीनलैंड में बैठे हैं, नाम ग्रीनलैंड है लेकिन वहां बहुत बर्फ है। आप -40 में बैठे हैं, कहीं आ जा ही नहीं सकते, आप फौज में हैं, आप ग्लेशियर के ऊपर बैठे हैं, आप नहीं जा सकते कहीं। उनके लिए ऑनलाइन मीटिंग है, उनके लिए नहीं जो आलस के मारे, गर्मी है, सर्दी है, बर्फ पड़ गई, बारिश आ गई, बेटे का पेपर है, उन लोगों के लिए बरकत नहीं है। मैं आपको सच्चाई ही बताऊंगा, क्योंकि चाहे आपको अच्छा लगे ना लगे, ये आप पर है। क्योंकि वचन अगर
हम खा लें तो बाइबल कहती तेरे मुंह में ये कड़वा तो लगेगा पर अंदर जाकर मीठा हो जाएगा। अगर हम सच्चाई को ग्रहण कर लें एक बार कि परमेश्वर इमोशनल नहीं है, वो आज भी उन लोगों को ग्रेट बनाता है जो उसके भवन से, निवास स्थान से प्यार करते हैं। जब मूसा ने ये बात बोली थी कि मैं तेरे नाम का निवास स्थान बनाऊंगा, तो कोई भी व्यक्ति पहले इस तरह की बात उसके मुंह से नहीं निकली थी। ये मूसा के लिए एक प्रोफेटिक वर्ड था। उसने कहा था कि तब किसी को मालूम थोड़ी था कि परमेश्वर जो जीवित खुदा है वो हमारे बीच में रह सकता है। यहोवा मेरा बल मेरे भजन का विषय है। निर्गमन 15 उसकी 2 आयत। वह मेरा उद्धार भी ठहरा, मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसकी स्तुति करूंगा, मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। और अगर आप बाइबल में ध्यान से आप चेक करें तो जब निवास स्थान परमेश्वर ने उसको बनाना स्टार्ट किया, जब आप उसे पढ़ते हैं निर्गमन 25 उसका 26 उसकी 27 आयत में जब आप पढ़ते हैं, 28 में भी कुछ हैं, तो जब आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं आप देखते हैं कि परमेश्वर ने कितना बारीकी के साथ परमेश्वर के भवन को बनाने की आज्ञा दी और कितना परमेश्वर अपनी चीज़ों के लिए सेंस चाहता था कि लोग रखें कि जब वो मेरी चीज़ों को बनाएं या मेरी प्रेजेंस में आए। अब अगर आप देखें जो संदूक परमेश्वर ने बनाया था, जस्ट मैं आपको एक चीज परमेश्वर का हार्ट बताता हूं, परमेश्वर का दिल बताता हूं कि वो कैसा था। क्योंकि जैसे ही हम अपने हृदय को परमेश्वर के वचन के अनुसार कर लेते हैं, हम उसको ढालना स्टार्ट करते हैं, हम परमेश्वर की समझ को पकड़ लेते हैं, उसकी सेंस को पकड़ लेते हैं, सिस्टम बना लेते हैं कि आत्मा में परमेश्वर ऐसा है, तो एक्चुअल में आपकी लाइफ में जो है वो बरकतें शुरू होती हैं। परमेश्वर आपके कामों को करना शुरू करता है, वो चीज़ों को हल करना शुरू करता है। हालेलुया। अब जब परमेश्वर वाचा का संदूक बनाने के लिए मूसा को कह रहा था, और किसको बताया परमेश्वर ने कि आ मैं तुझे नमूना दिखाता हूं, तुझे किस तरह का भवन मेरे लिए बनाना है, किस तरह का निवास स्थान तंबू में मेरा होगा। किसको बताया परमेश्वर ने? मूसा को, जिसने अपने मुंह से कहा था कि मैं तेरे लिए एक निवास स्थान बनाऊंगा। हालेलुया। उसने कहा मांगो तो दिया जाएगा, तू जो कुछ मांगेगा मैं उसे तुझे दूंगा। हालेलुया। मेरे मन की इच्छा थी कि एक दिन मैं जो चर्च होगी वो किलोमीटर्स में होगी। जब कोई चर्च एक शोर से, अगर आप खामरा चर्च दूसरी छोर में जाएंगे तो कम से कम आधा किलोमीटर तो भी हो चुका है, उससे ज्यादा हो चुका है, आधा किलोमीटर के करीब हो चुका है। तो मेरा ये बिलीव है कि ये और भी कुछ होगा जो मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो जब आप अपने मुंह से चीजों को निकालते हैं, डिलीवरेंस वीक्स में इन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। वो कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके मुंह से निकल रही हैं? क्या वो बनाने वाली बातें हैं या बिगाड़ने वाली, नष्ट करने वाली हैं या जीवन देने वाली बातें हैं? क्योंकि परमेश्वर आपके मुंह के फल आपको देता है। निर्गमन 25 को जब हम पढ़ते हैं, जैसे परमेश्वर ने कहा जो संदूक होगा, आपने वाचा का संदूक देखा होगा। परमेश्वर ने कहा जो वाचा का संदूक है, 13 आयत में देखा, फिर बबूल की लकड़ी के डंडे बनवाना जिससे वाचा का संदूक उठाते थे। तो परमेश्वर ने देखो कितना सेंस इस्तेमाल किया कि उस संदूक को परमेश्वर ने कहा कि तुम डंडों से उठाओगे और उसे हाथ नहीं लगाओगे। और देखो लकड़ी के डंडे बनाकर सोने से मड़वाना, डंडों को संदूक के दोनों ओर कड़ों में डालना जिससे उनके बल संदूक उठाया जाए। वे डंडे संदूकों के कड़ों में लगे रहें और उनसे अलग न किए जाएं। कि ऐसे डंडे उठा के ऐसे साइड पे नुकरों में मत, कहीं बीच में मत रख देना, सेंस नहीं बनेगी, अच्छा नहीं लगेगा। जब परमेश्वर ने, अगर आप इसको पढ़ेंगे जो मैंने आपको 3 बाब बोले, जब पीतल परमेश्वर ने होदी को बनवाया था, बबूल की लकड़ी की होदी, ताकि वो उठाई जा सके, और उसके बाद उसको पीतल से मड़वाना और सींग, 4 सींग बनवाना और 4 सींग एक ही टुकड़े के हों, ताकि जब तुम आगे जाओ
तो वो एक ही टुकड़ा उठाना पड़े, अलग अलग टुकड़े ना हो। देखो सेंस, देखो परमेश्वर की, अपने भवन के लिए भी परमेश्वर का प्रेम देखो, और परमेश्वर की जो एक बहुत बड़ी दूरदृष्टि थी और विजन था उसको भी हम देखें कि किस तरह से परमेश्वर ने कहा कि जो याजक वस्त्र पहने उसके साथ वो लेगिस पहने। जैसे लेडीज लोग डालती है ना लेगिस, लेगिंग बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, उन्होंने कहा वो जंघिया बनाना, हिंदी में लिखा है, ताकि जब वो वस्त्र पहने हुए मेरे भवन में आए और भवन में सेवा का काम करें तो नीचे से उनकी टांगें भी नंगी दिखाई ना पड़े, वो पवित्रताई में रहें। परमेश्वर इन चीजों से मालूम होता है वो कितना सेंसिटिव परमेश्वर है कि डंडे अलग मत कर देना। जब तुम मेरा दीवट बनाना, 7 दीपक जिस पे थे, तो उसे एक ही टुकड़े से बनाना, यह भी लिखा है। तो एक ही टुकड़े से जब तुम उसे बनाओ, जब आप निर्गमन 25, 26, जब आप 27 जब आप पढ़ते हैं, लिखा 31 आयत में 25 की, चोखे सोने की दीवट बनाना, सोना ढालकर वह दीवट पाए डंडी सहित बनाया जाए, पुष्प कोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के हों। पता है क्यों? अगर उन्हें जोड़ा है तो वो जोड़ कभी ना कभी निकल सकता है, तो कितना गंदा लगेगा कि वो एक ही टुकड़ा हो गया। अगर रखते वक्त, उठाते वक्त, कि वो कहीं नॉनसेंस ना हो। परमेश्वर के भवन में इतनी रेवरेंस के साथ, इतने भय के साथ परमेश्वर ने हमें चलने के लिए बोला, और इतनी सेंस के साथ। क्यों? क्योंकि हमारी बरकतें जो हैं वो परमेश्वर के घर के साथ जुड़ी हुई हैं। हालेलुया। आज जब कर्जे के डिलीवरेंस के ऊपर प्रीच हो रहा है, ये बात सुननी और समझनी जरूरी है कि हमें परमेश्वर के भवन के साथ, परमेश्वर के साथ प्रेम करना। उसने कहा अगर तू मुझे प्रेम करे, मेरी बातों को चित्त लगाकर सुने और इनकी माने, तो तू बहुत सी जातियों को उधार देगा, लेकिन तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। तू बहुत जातियों को उधार देगा, पर तुझे उधार लेना नहीं पड़ेगा। एक व्यक्ति था, रेंट पे रहता था, फॉरेन कंट्री का था। तो जब काम करते करते उसकी अचानक जॉब चली गई, बच्चे थे घर में, तो रेंट वाला दुखी करने लगा कि भगा दूंगा, निकाल दूंगा। खाना खाना मुश्किल हो गया। तो जो फॉरेन कंट्री में होते हैं उनको मालूम होता है कि उनको एक, जिन लोगों के पास जॉब नहीं होती उनको अनएम्प्लॉयमेंट शायद कोई भत्ता मिलता है कि इतने 100, 300, $400 महीने का, या ऐसा कुछ उसको मिलता है। तो कहता उससे मेरा सिर्फ खाना आता था, पेट पलता था, और मैं क्रिश्चियन था और दुखी हो गया था। और एक दिन दुखी होकर परमेश्वर से पूछ रहा है वाई। कहता मैं नाराज होता था और गुस्सा करता था परमेश्वर पे, वाई आई एम क्रिश्चियन, सो वाई दिस इज हैपनिंग टू मी। बाइबल पढ़ रहा है एक दिन, और परमेश्वर ने उसे मलाकी 3:10 पढ़वाया कि तुम पर भारी श्राप पड़ा है, तुमने मुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में उसने प्रभु से माफी मांगी कि परमेश्वर मैं अपना टाइथ नहीं देता था, क्रिश्चियन होने के बावजूद भी, और इसी वजह से मैं तंगी में हूं। आज मेरी जॉब चली गई, मैं रेंटेड घर पे हूं, खाना खाना मुश्किल हो चुका है। और उसने अपना टाइथ देना स्टार्ट किया। अब मजेदार बात यह है कि कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते से उसने टाइथ निकालना शुरू किया। उसको मालूम हुआ कि मुझे तब नहीं देना जब मैं बढ़ती में हूं, मुझे तब देना है जब मैं शुरुआत में हूं। जब विधवा से एलिया पूछता है कि तेरे पास क्या है, उसने कहा मेरे पास एक मुट्ठी आटा और एक कुप्पी सिर्फ तेल है, एक रोटी बनेगी, मैं और मेरा बेटा खाएंगे, जब तक जिएंगे, उसके बाद हम मर जाएंगे। उसने कहा ये रोटी सबसे पहले तू मुझे खिला। वो भूखा नहीं था, वो परमेश्वर उसका इंतजाम अगर कौओं से कर सकता है तो वो उसके पास इंतजाम होता। परमेश्वर के लोग भूखे नहीं मरते। लेकिन ये एक रूल है कि जब आप बोलते हो प्रभु मुझे बरकत दे, किस चीज पर वो आपको बरकत दे, या खाली हाथ पे आपको बरकत दे दे,
कि आपका खालीपन बढ़ा दे। हम चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे बरकत दे, मैं ये देता हूं तुझे, मुझे बरकत दे। इसलिए एलिय्याह ने कहा तेरे पास क्या है। इसलिए एलीशा ने कहा था कि बर्तन थोड़े मत मांगना, जब मैं तुम्हारे पास जो थोड़ा सा तेल है, जब उसे उंडेलती जाना और वो तेल बढ़ता जाएगा। हालेलुया। तो उसे जो वचन मालूम हुआ कि मुझे इसी पैसे, आप इमेजिन करो एक ऐसा व्यक्ति जो रेंट पे है, रेंट पे नहीं हो रहा, रेंट ड्यू हो चुका है, जॉब उसके पास नहीं है, बच्चे भूखे हैं घर में, अनएम्प्लॉयमेंट जो भत्ता मिलता है, कहता उसमें से मैंने टाइथ निकालना शुरू किया और देखो क्या हुआ, तब भी उसकी गरीबी खत्म नहीं हुई। तो 6 महीने 8 महीने जब लगातार वो देता गया, अनएम्प्लॉयमेंट भत्ते से भी थोड़े में भी, कहता मैंने फिर टाइथ देना छोड़ दिया। और उसे जब एक दिन वो वचन पढ़ रहा था, तो उस वचन में फिर परमेश्वर ने उससे बात की कि खटखटाना जब तक तुमको खुल ना जाए। एक विधवा एक अन्यायी के पास जाके कहती थी मेरा काम कर, जब तक उसने काम नहीं कर दिया उसने नाक में दम किए रखा और उसने कहा मैं ना प्रभु से डरता हूं ना किसी बंदे की परवाह करता हूं, तो भी विधवा मुझे सताती है, ऐसा ना मेरे नाक में अब दम कर दे, इसमें इसका काम करूंगा। और परमेश्वर कहता जो दिन रात मेरे नाम की दुहाई देते, मेरे वचन को पूरा करते हैं, मैं उनका न्याय क्यों ना चुकाऊंगा। उसने फिर प्रभु से माफी मांगी, परमेश्वर मैं माफी मांगता हूं, फिर टाइथ पे करना शुरू किया। उसे एक दिन फोन आता है, जॉब उसे ऑफर होती है, चंद महीनों में प्रमोट होता है। आज उस व्यक्ति की इनकम करोड़ों में है। हालेलुया। रीजन परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करना, उसके वचन से प्यार करना। उसने कहा तो बहुत सी जातियों को उधार देगा। आज गाड़ी लेनी है लोन पे, ये एक ट्रेंड बन चुका है। क्या हम दुनियावी ट्रेंड को फॉलो करें या हम ग्रेस को फॉलो करें? अभी अभी मैं एक टेस्टिमनी सुन के हटा हूं, अभी राइट नाउ, इस प्रीचिंग से पहले, अभी राइट नाउ एक टेस्टिमनी अभी मैं सुन के हटा हूं। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सन्नी है, आपको सुन रहा हूं। मेरी गवाही यह है कि मैं कितने सालों से घर बनाने के लिए सोच रहा था और मुझे 8 लाख रुपए की जरूरत थी और मुझे पैसे के इंतजाम न होने की वजह से मैं लोन लेने के लिए सोच रहा था। और जैसे ही थर्सडे मीटिंग में पापा जी ने प्रेयर की और उस प्रार्थना को मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया, प्रभु ने डिवाइन हेल्पर भेजकर मेरे को 8 लाख रुपए का इंतजाम हो चुका है और मेरे को कर्ज लेने से प्रभु ने मुझे बचाया, जिसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जस्ट अभी सैकड़ों टेस्टिमनीज लाइन में है। फॉरेन कंट्रीज में क्या है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, वो क्रेडिट कार्ड की एक लिमिट है, आपको आदत डल गई क्रेडिट लेने की। रॉन्ग है ये। मेरा क्रेडिट कार्ड, अगर मेरे को क्रेडिट कार्ड मेरा है, मैं नहीं लेता क्रेडिट कार्ड, मेरे को नहीं पसंद, पर मुझे लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज में जब मैं ट्रैवल करता हूं तो कई जगह डेबिट कार्ड, मेरा कोई भी डेबिट कार्ड है वो नहीं चलता, तो क्रेडिट कार्ड जो है वो सब जगह चल जाता है। तो मैं क्या करता हूं, अगर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट मान लो इतने लाख है, कुछ भी लगा लो, तो मैं उसमें एक्स्ट्रा पेमेंट अपने अकाउंट से उसमें डलवा के रखता हूं। तो आज अगर मेरे क्रेडिट कार्ड में मान लो 7 लाख लिमिट है या 10 लाख लिमिट है या 15 लाख लिमिट है, तो वो लिमिट को मैं यूज नहीं करता हूं, मैं अपने पैसे उसमें डलवा के रखता हूं मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट आज 15 लाख है, तो उसमें अगर आप बैलेंस चेक करेंगे तो 16 लाख होगा। वो 1 लाख कहां से आया? वो मैंने खुद डलवाया, ये मुझे क्रेडिट नहीं लेना। हालेलुया। हमें आदत पड़ गई है और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे क्या बोला है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप इस डिलीवरेंस वीक का कर्जे का वचन फॉलो करेंगे, आप कुछ भी लेंगे, गाड़ी हो, घर हो, मकान हो, आप लोन फ्री लेंगे, आप लेंगे उसे। आप देखना, आपको लगता है ये पॉसिबल नहीं है,
परमेश्वर ने कहा फिलिप्पुस, ये लोग बैठे हैं ना, 20,000 खाने का इंतजाम कर। कहता परमेश्वर 20,000 लोग, इतने क्विंटल चावल, इतने क्विंटल दाल, इतने क्विंटल आटा, हिसाब लगा लिया कि परमेश्वर 200 दिनार लगेंगे, तब भी पूरा नहीं होगा खाना। 200 दिनार का मतलब है कि 7-8 मंथ की पे। अगर आज हम मिनिमम 15-20 हजार भी, इंडियन कोई बहुत कम पे तनख्वाह पे भी काम करता है, तो आप लगा लो कि इतने पैसे के बाद भी वो खाना उसको दे नहीं पाएंगे। जब परमेश्वर ने उसे कुछ करने के लिए बोला, उसने पैसे का देखा जुगाड़ है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर खुद जानते थे कि वो क्या करेंगे। और परमेश्वर ने पतरस के भाई को, जो उसने कहा कि यहां एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां, लेकिन ये क्या है इतने लोगों के लिए, उसको भी मालूम नहीं था यीशु मसीह क्या करेंगे। जब आप जीसस क्राइस्ट को इन्वॉल्व कर लेंगे, आप उसी तनख्वाह में से लाखों का घर बना लेंगे। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। अगर आप टाइदर्स हैं, टाइद पे करते हैं, खुदा के भवन से प्यार करते हैं, रेगुलर चर्च मेंबर हैं, जीवित चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, आप टाइद पे करते हैं, यही तो परमेश्वर कह रहा है आपको। कि तुम्हें लगता है वो गाड़ी लेना मुश्किल है, घर लेना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता हम संसारिक दुनियावी जो चल रहा है उस रीति के अनुसार चले। हम इसीलिए तो कहते हैं हम अलग लोग हैं, हम निज प्रजा हैं, हम अलग किए चुने हुए लोग हैं। चुने मतलब ये चुने हुए लोग हैं, चुने चुने चुने, दुनिया में से चुने हुए लोग। और आप देखेंगे जब आप इसको फॉलो करेंगे, आप डेथ फ्री, आप लोन फ्री चीजों को लेंगे, चाहे वो बड़ी से बड़ी क्यों ना हो, चाहे वो 2 करोड़ का घर क्यों ना हो, आप लेंगे यीशु मसीह के नाम में, लोन फ्री लेंगे आप देखना। लेकिन जो मैंने वर्ड्स आपको दिए हैं उनको फॉलो करना, खुदा से प्यार करना, आप सेम नहीं होंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। आज जो कर्जे के नीचे है, आप पे ले हैंड होगा। एक बॉल पर ऑयल डालकर उस पर प्रेयर हो चुकी है और वो उसी से आप पर ले हैंड होगा। हालेलुया। तो चर्च लीडर्स आप पर प्रेयर करेंगे उस ऑयल से, और आप अगर इन वचनों को जो थर्सडे संडे मॉर्निंग इवनिंग बताया गया, आप इसे फॉलो करते हैं, आप डेथ फ्री होंगे, कर्जा फ्री होंगे इन जीसस नेम। और आप अपनी टेस्टिमनी इस नंबर में मुझे भेजेंगे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है कि मैं आपको बता रहा हूं सुपरनेचुरली, ये मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आपकी डेथ कैंसलेशन हो जाएगी, जो कर्जा है वो कैंसिल हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, कैसे होगा ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन हो जाएगा। आप इस वर्ड को फॉलो कीजिए, खुदावंद आपके साथ। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरे नाम की बरकत, तेरे नाम की आशीष इन पे हो। जब ये प्रार्थना को रिसीव करे, ले हैंड को रिसीव करे, सेम ना रहे, बड़ी गवाहियों के साथ वापिस आए। मैंने आशीषित घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम, तेरी बरकत इन पे हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, सेम ना रहे। तेरी हीलिंग, तेरी डिलीवरेंस इन पे आए खुदावंद। 7 डिलीवरेंस वीक्स इनके लिए बड़ी बरकत और छुटकारे का कारण हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। बीमार चंगे हो, दुष्ट आत्मा के रोगी आजाद, कर्जों के सताए आजाद हो, सब स्पिरिट्स तेरी ओर से इनके जीवन को छोड़ के जाती रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू। यीशु सोनिया, यीशु सोनिया, तेरे वर्गा और ना कोई।